हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है पॉलिनोमियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम इसे पार्ट टू में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल, व्हाट इज polynomial? Mathematical expression that is made up of one or more algebraic terms। algebraic terms सभी बच्चों ने पढ़े हैं बहुत अच्छे से। algebraic terms में क्या क्या होता है? एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल्स आपके अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड, सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़े हैं। और कांस्टेंट होते हैं 1 to infinity, और वी कैन से ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल हम कब डिफाइन करते हैं कि कोई टर्म एक पॉलिनोमियल है? जब वेरिएबल की पावर और डिग्री होल नंबर में हो। होल नंबर का मतलब क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 etc। ठीक है, मतलब आगे तक हम चलते चले जाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूं एक्स। एक्स का मतलब क्या है? कि इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। मैंने लिख दिया 2। क्या 2 एक पॉलिनोमियल है? यस, 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर 0। और जब किसी भी नंबर की या किसी भी वैल्यू पर पावर 0 होती है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे हम एक पॉलिनोमियल में ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर मैं 1/x लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या है? कि पावर हो गई -1। और -1 क्या है? एक इंटीजर है। और हमारा कंडीशन क्या है? कि वो होल नंबर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर हो गया इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं लिख दूं √x, इट मीन्स कि x की पावर क्या है? 1/2 है। और 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, हमें क्या चाहिए? होल नंबर चाहिए। तो हम पॉलिनोमियल उन्हीं को कहेंगे जिनकी पावर होल नंबर में हो, अदरवाइज वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लास 9th में हम पढ़ के आए हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हम कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे मैं लिख दूं 5x प्लस 1। 5x प्लस 1। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे आएगा? इस तरीके से। ठीक है, अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी इसका मैं ग्राफ भी बताऊंगा बहुत अच्छे से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या डेफिनेशन होगी? जिसकी डिग्री 2 हो। अगर उसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो उसे हम लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इट मीन्स कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, या जो इसकी घात बोल सकते हैं हिंदी में, जो इसकी पावर है वो क्या है? 2 है और वो हाईएस्ट है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसे हम
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर देखें तो ये कैसे देखेंगे कि हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, और ग्राफ में हमने लेबलिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 और इधर लिखा -1 -2 -3 एंड -4। इस तरह से हो गया, ग्राफ बन गया है। तो हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाकर हम x और y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं आराम से, x एंड y। एक पॉलिनोमियल लिया px, दैट इज x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो x का वैल्यू हम रखेंगे उससे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी। x का मान हमें यहाँ रखना है, x का वैल्यू यहाँ रखना है और हमें इसको px को y मान लेना है। क्या मान लेना है? y। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y का मान निकलेगा, y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो जब हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर विच इंप्लाइज y इक्वल टू 1, तो 1 1। जब x इक्वल टू -1 रखते हैं तो क्या आएगा? y इक्वल टू -1 विच इंप्लाइज y इक्वल टू +1, ठीक है। -1 +1। फिर हम x इक्वल टू 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 2 का स्क्वायर विच इंप्लाइज y इक्वल टू 4। तो यहाँ 2 और यहाँ 4। जब हम x इक्वल टू -2 लेते हैं तो y इक्वल टू -2 का स्क्वायर विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4। -2 रखने पर भी 4 आता है, ठीक है। अब हम x इक्वल टू 3 लेते हैं। 3 लेने पर हमारा y इक्वल टू 3 स्क्वायर और y का वैल्यू कितना आएगा? 3 3 जा 9। अब x का वैल्यू हम -3 लेते हैं तो y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर विच इंप्लाइज y इक्वल टू +9। तो -3 और ये 9 और 3 और 9, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए हैं। अब हम 1 1 को पॉइंट आउट करते हैं तो 1 1 हमारा यहाँ हो जाएगा। -1 और 1, -1 ये रहा और 1 ये रहा, ठीक है। 2 और 4, 2 एंड 4, -2 एंड 4, -2 एंड 4, -3 एंड 9, -3 and 9 somehow here, and 3 and 9, 3 and 9। तो हम देख पाते हैं कि जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। इसी को हम अपवर्ड पैराबोला कहते हैं, ठीक है। जब ये ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर इस तरह से काटता हो जाता है, जितनी बार ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा उतने ही इसके जीरोस होंगे, जीरोस होंगे, ठीक है। ये आपका एस, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 1 सॉल्यूशन होगा या 1 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। तो इसमें अपवर्ड पूरा पैराबोला का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial।
ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। क्या रिलेशनशिप होता है पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में? ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको क्या होता है कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसके हम जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये कांस्टेंट किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें कि इसका जैसे जीरोस हैं तो जीरोस के साथ में कैसे रिलेशन बनता है, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या है, ये सी है, ये आपका क्या है, ये बी है, और ये आपका 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या है, ए है। तो हम बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। जब आप ये मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद में 2x की वैल्यू आएंगी, तो उसको फर्स्ट को हमने अल्फा कह दिया और सेकंड को हमने बीटा कह दिया है। कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ नाम रखा है हमने अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ये आपका रिलेशन है, इस रिलेशन को परमानेंट याद करना। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो 2x को हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जिससे हमें क्या पता चल जाए, इसके जीरोस पता चल जाए, और फिर इनका जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई भी करना है कि हाँ ये बात सही है या नहीं है। जो हमने अभी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं, तो 8 वन जा 8, 8 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 4 में से 2 गया तो 2, लेकिन माइनस में चाहिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहां से हम क्या करेंगे, x को कॉमन आउट लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। यहां पे क्या आएगा, x प्लस 2 एंड x माइनस 4, ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे। ठीक है, अब x इक्वल टू माइनस 2, अगर इसे ऐसे नहीं करना है तो आप कुछ इस तरीके से कीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, जैसे लास्ट क्लास में आप करके आए, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 4।
तो जो आपका अल्फा है वो कितना है, -2 है, और जो बीटा है वो आपका क्या है, 4 है। अब जो हमने रिलेशनशिप देखे हैं उन रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब हमारे पास इक्वेशन है ये, तो यहाँ b कितना है, -2 है, क्या है, माइनस, ठीक है, और a कितना है, 1 है, ठीक है। अल्फा क्या है आपका, -2, प्लस बीटा कितना है आपका, 4, ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, वो भी पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस 2, तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है, C अपॉन ए है। अल्फा कितना, -2 इंटू 4, C कितना है हमारा, -8, 8, और ए क्या है, 1 है। 4 2 8, -8 एंड -8, दिस इज ऑल्सो इक्वल, LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब हमको फिर से बीच का टर्म स्प्लिट करना है, तो 4 बन जा 4, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2, तो 2 एंड 2 4, तो -2 एंड -2 4 बन जाएगा। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, तो यहां से अपना क्या आएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, तो 2s माइनस 1, यहां से भी क्या आ जाएगा, 1, 2s माइनस 1, तो यहां क्या निकल के आएगा, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, ठीक है। यहां पर 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एंड s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब चलते हैं हम वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में हमें क्या देखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, माइनस b मतलब b क्या है यहाँ पे, -4, a क्या है, 4, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, एड अप डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, 4 से 4 खत्म, यहाँ 2 अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, 1, 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब हम अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा, 1 अपॉन 2, ए क्या है, 1 अपॉन 2, सी कितना है, +1, ए कितना है, 4, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं, व्हाइट अच्छा लगता है। तो इसे हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लेके आना है। तो अपने को क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो x वाली टर्म है इसे इधर लेके आएंगे, -7x माइनस 3, 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर करते हैं, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, तो 3 3 जा 9, और 9 में से 2 गया तो 7, तो -9 प्लस 2, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, यहां से कॉमन क्या निकलेगा,
3x, 3 टू जा और 3 3 जा, ठीक है। यहाँ से 1 2x माइनस 3 क्या आएगा, 3x प्लस 1 2x माइनस 3, ठीक है। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, और इधर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये हमारा आ गया अल्फा माइनस 1 अपॉन 3, और ये आ गया बीटा 3 अपॉन 2। वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए, माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारा 7, वो भी माइनस का 7, ए कितना है 6, क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6, यहाँ भी क्या आ जाएगा 7 अपॉन 6 इक्वल टू 7 अपॉन 6, LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 2, ई क्या है हमारा माइनस 3, और ए क्या है आपका 6, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 माइनस, तो LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड बराबर आ रही है हमारी, तो ये वेरीफाई होता है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, 4u को कॉमन ले लेता हूँ, 4u को मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा u प्लस 2, अब 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू माइनस 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2। वेरिफिकेशन की तरफ चले, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में देखें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है माइनस 2, बी क्या है हमारा 8, वो भी माइनस का, और ए क्या है 4, ठीक है। तो 4 टू जा 8 माइनस 2 प्लस माइनस 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 2, LHS इज इक्वल टू RHS, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए, यहाँ पर सी तो हमारे पास कुछ है नहीं है, और ए क्या है 4, अल्फा क्या है 0, बीटा कितना है माइनस 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर से 0 में जब डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो LHS इज इक्वल टू HS। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी हमारी वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, टी स्क्वायर माइनस 15। इसे करने के लिए हम आइडिया क्या लगा सकते हैं कि जो 15 है, जैसे टी स्क्वायर है, इसे हम किस रूप में देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में देखें, तब जाके ये पॉसिबल है कि हम इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी में देख पाएंगे। तो ये 15 है, ये 15 पहले क्या रहा होगा, ऐसा सोच सकते हैं ना अपन, ये 15 गुणा 15, इससे पेयर निकल के 15 आ गया होगा। कहने का अर्थ क्या है कि रूट 15 का स्क्वायर रहा होगा, तो इसे हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 15 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है और ये बी स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है, तो इसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख लेंगे, टी माइनस अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15। तो
t minus under root 15 is equals to 0. t plus under root 15 is equals to 0. t equal to 15 और t is equals to minus root 15. ठीक है, तो यहां से अल्फा कितना आ गया अंडर रूट 15, बीटा कितना आ गया माइनस रूट 15. अब वेरीफाई करते हैं अपने को, वेरीफाई या वेरिफिकेशन वट एवर यू वांट टू राइट. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए 0 और ए कितना है हमारा 1 है, और अल्फा रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इज टू इधर भी 0 इधर भी 0 और इधर भी 0. LHS is equals to RHS. Okay, next अल्फा इंटू बीटा दैट इज C अपॉन A. अल्फा क्या है अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 15, तो C क्या है माइनस 15, A क्या है 1, अंडर रूट 15 दैट इज 15, माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये माइनस 15 ऑलरेडी है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS. हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट 6 नंबर में क्या है हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. फिर से 3 4 है 12 और 4 इंटू 3 दैट इज माइनस 4 और प्लस 3. 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4. तो यहां से अपन x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 ये कॉमन आ जाएगा 1, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो x प्लस 1 इज टू 0 and 3x minus 4 equals to 0. X equals to minus 1 and x equals to 4 upon 3. तो अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 4 upon 3. चलिए वेरीफाई करते हैं. अब वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. अल्फा कितना निकला -1, बीटा कितना निकला 4 upon 3, माइनस बी कितना है हमारा -1, अल्फा कितना है 3, 3 1 जा 3 -3, 4 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3. यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन 3 सॉल्व हो गया आएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन 3 आ चुका है, तो LHS इज इक्वल टू RHS. सेकेंड वेरिफिकेशन अल्फा इंटू बीटा की, C अपॉन ए. ई क्या है आपका -4, ए क्या है 3, अल्फा कितना निकला -1, बीटा कितना है 4 अपॉन 3. -1 की मल्टीप्लाई होगी तो -4 अपॉन 3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा -4 अपॉन 3, तो LHS इज टू RHS. तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीटली देख लिया है. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.